कैसा रहेगा कि अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी में लॉट साइज कम कर दिया जाए? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो जितने भी लोग अभी मार्केट से बाहर हो गए हैं वो लोग वापस आ सकते हैं, और ऐसा हो सकता है इसके पीछे बहुत बड़ी वजह है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है डीमैट अकाउंट का बंद होना। एग्जैक्टली, डीमैट अकाउंट बहुत ही तेजी से जो है वो क्लोज हो रहे हैं। जितने भी ब्रोकर है वो सब के सब परेशान है, बिकॉज जितने भी इंडिया में ब्रोकर है, चाहे वो जीरोधा हो, ग्रो हो, धन हो, अप स्टॉक्स हो, उनका जो प्राइमरी इनकम सोर्स होता है वो ऑप्शंस ट्रेडिंग से ही होता है। जितना वॉल्यूम वो ऑप्शन ट्रेडिंग में लाएंगे उतना ही उनका इनकम जो है वो जनरेट होगा। ऑप्शंस ट्रेडिंग में वॉल्यूम जो है वो धीरे धीरे घट रहा है। घटने का रीजन क्या है? लॉट साइज का बढ़ जाना, ठीक है, एसटीटी का बढ़ जाना, और मार्केट का भी जो कंडीशन है कुछ सही नहीं चल रहा है। लोगों का लॉस बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन गवर्नमेंट का जो प्रॉफिट है वो बढ़ता ही जा रहा है। अगर आप एसटीटी कैलकुलेशन जाकर के चेक करोगे पिछले ईयर का और इस ईयर का, तो ड्रास्टिकली चेंजेस जो है वो आपको देखने को मिलेगा। बात तो सही है दौड़ना तो पड़ता है उसके चेंजेस हमें रिटेलर में भी देखने को मिला है, लेकिन प्रॉफिट में नहीं, लॉस में। बड़े ही ताज्जुब के साथ कहना पड़ रहा है कि जो लोग भी ऑप्शंस ट्रेडिंग में अपने करियर को लेकर के आए थे कि हमें अपने करियर को इसमें बनाना है, वो जो उम्मीद लेकर के आए थे वो निराशा का कटोरी लेकर के वापस जा रहे हैं। लोगों के दिमाग में ऐसा बैठा दिया गया है कि ये जो ऑप्शंस ट्रेडिंग है ये पूरा का पूरा स्पेकुलेशन है। ये जो वर्ड है स्पेकुलेशन, गवर्नमेंट भी इस वर्ड का जो है वो यूज कर रही है। पहले से तो लोग बोलते ही थे कि जुआ है, ये जुआ है, लेकिन अब सब लोगों ने, अब तो गवर्नमेंट ने भी इसको स्पेकुलेशन कह दिया है। लेकिन अप्रैल में कुछ डेटा आता है जहां पे एक ड्रास्टिकली चेंज जो है वो देखने को मिलता है, जिसके कारण सारे ब्रोकर जो हैं वो घबराए हुए हैं। और ये घबराना लाजमी है, क्योंकि अगर वॉल्यूम गिरेगा तो कहीं ना कहीं उनके इनकम पे असर तो पड़ेगा ही। भले ही ट्रेडर कुछ कमाए या ना कमाए, लेकिन ब्रोकर का पैसा तो बनना चाहिए। लेकिन अब ब्रोकर भी परेशान है, क्योंकि अब वॉल्यूम डाउन होने की वजह से उनका जो इनकम है वो भी कहीं ना कहीं डाउन हो रहा है। ऐसा नहीं हो सकता, कह दो कि ये झूठ है। के लिए आप लोग देख रहे होंगे को MTF मार्जिन ट्रेड फैसिलिटी करके एक नया ऑप्शंस लेकर के आए हैं ताकि लोग और ट्रेड करें, लेकिन ये भी कुछ ज्यादा नहीं चला। ओके, तो आइए अब कुछ डेटा पे हम लोग बात करते हैं। ओके, तो थोड़ा बहुत हम डेटा की बात करते हैं। ग्रो के पास जो टोटल एक्टिव क्लाइंट बेस है वो है 1.29 करोड़। अब 1.29 करोड़ एक्टिव क्लाइंट के बाद उनका अप्रैल में टोटल 73,000 डीमैट अकाउंट बंद हुए हैं। जीरोधा के पास टोटल 79.6 लाख एक्टिव क्लाइंट है, जबकि उनका 58,000 डीमैट अकाउंट बंद हुआ है। अप स्टॉक के पास टोटल 27.5 लाख एक्टिव क्लाइंट है और उनका 46,000 डीमैट अकाउंट बंद हुआ है। अगर धन की बात करें, ये जो आंकड़े हैं थोड़े चौंकाने वाले हैं। धन के पास +1% बढ़ोतरी हुआ है। धन अप्रैल में 10,000 नए क्लाइंट और जोड़े हैं। अगर वही पेटीएम मनी की बात करूं तो पेटीएम के पास 6.64 लाख एक्टिव क्लाइंट है और उनने भी अप्रैल में 25,300 के आसपास नए क्लाइंट ऐड किए हैं। मतलब आप देख सकते हो कि धन ने अपना क्लाइंट बेस बढ़ाया है, पेटीएम मनी ने अपना क्लाइंट बेस बढ़ाया है। क्या बात कर रहे हैं? ग्रो, जीरोधा और अप स्टॉक इतने हजारों में उनके जो क्लाइंट है वो डीमैट अकाउंट बंद करवा रहे हैं। इतने सारे अकाउंट्स बंद होने के बाद देखो 73,000 अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर है, 58,000 अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है, 46,000 अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है। सोचो 46,000 को अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे, अगर आप एक ट्रेड लेते हो, एक ट्रेड में बाई सेल जब भी आप करते हो तो 20 रुपया बाई का और 20 रुपया सेल का, टोटल 40 रुपया जो है आपको मिलता है। तो वहीं पे अगर मान लो जैसे अग्रो ने 73,000 जो क्लाइंट है वो लूज किया, तो 73,000 गुने अगर आप 40 करोगे तो पता है कितना का अंतर देखने को मिलेगा? 29,20,000 रुपए। आप समझ रहे हो? ग्रो जो है 29 लाख रुपए लूज कर रहा है। अगर मैं वहीं अगर जीरोधा की बात करूं तो जीरोधा के करीब 58,000 क्लाइंट ने अपना अकाउंट बंद करवाया है। अगर एक क्लाइंट भी अगर डेली का एक ट्रेड भी करे तो वो ब्रोकरेज के तौर पे 40 रुपए तो देगा ही। अब 40 रुपए अगर देगा एक क्लाइंट तो आप क्या करोगे? 58,000 गुने अगर आप 40 आप करोगे तो अप्रोक्सीमेटली 23 लाख रुपए, 23,20,000 के आसपास जो है ये नंबर निकल के आ रहा है। तो आप सोचो एक दिन में, सिर्फ एक दिन में जो है 23 लाख का डिक्रीज देखने को मिल रहा है। मतलब आप समझ रहे हो, अगर यही नंबर धीरे धीरे और कम होते गया, धीरे धीरे और लोगों ने अकाउंट जो है वो बंद करते चले गए, तो आपको लग रहा है कि आने वाले टाइम में क्या होगा? सभी लोग परेशान है। देखो अभी आज के टाइम में रिटेलर के साथ साथ ब्रोकर भी परेशान है। अभी क्या करेंगे लोग? देखो जब रिटेलर का पैसा नहीं बनता है तो किसी को घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अब तो ब्रोकर का भी पैसा नहीं बन रहा है, अब वो भी परेशान है, इनकम उनका कम होगा तो परेशानी तो बढ़ेगी। या तो यहाँ पे दो चीजें होंगी, ब्रोकरेज आपका बढ़ेगा तो बर्डन आपके ऊपर ही आएगा, या अगर निफ्टी का लॉट साइज कम होता है, गवर्नमेंट अगर इसके ऊपर विचार करती है तो हो सकता है कि वापस से ये लॉट साइज कम हो और वॉल्यूम को बढ़ाने की जो है वो कोशिश की जाएगी। सूत्रों की माने तो बहुत ही जल्द एक मीटिंग हो सकती है, एक बैठक हो सकती है जहां पे इन सब मैटर पे बात होने वाला है। तो जहां पे ये खबर जो है वो निकल के आ रही है कि जो भी एफएनओ वाले हैं उनको राहत दी जा सकती है।
तो राहत दी जा सकती है का मतलब यही है कि आपका निफ्टी में या बैंक निफ्टी में लॉट साइज कम हो सकता है और बैंक निफ्टी का शायद वीकली एक्सपायरी वापस आ सकता है। पैसा ही पैसा होगा। कुछ ना कुछ चेंजेस जरूर होगा और जो भी होगा आपके फेवर में ही होगा, बिकॉज इतना बड़ा डिक्लाइन अगर हो रहा है, इतने ज्यादा डीमैट अकाउंट बंद हो रहे हैं तो कोई भी चुप नहीं बैठने वाला है। जब रिटेलर्स पैसा गवाएंगे तो किसी को फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब सारे ब्रोकर का ही इनकम बंद हो रहा है तो सारे ब्रोकर का जो है वो डीमैट अकाउंट बंद हो रहा है, तो कभी भी अगर ऐसा होगा तो ये सारे जो भी ब्रोकर है वो हल्ला बोलेंगे। जाहिर सी बात है, गवर्नमेंट पे जाएगा प्रेशर, तो जाएगा सेबी पे जाएगा प्रेशर, तो आने वाले दिनों में जो मीटिंग होने वाली, जो बैठक होने वाली है, वहां पे कहीं ना कहीं आपके फेवर में कुछ ना कुछ डिसीजन आएगा। तो उस डिसीजन का वेट करें और ये बहुत ज्यादा चांसेज है कि निफ्टी का लॉट साइज कम हो सकता है और बैंक निफ्टी का जो वीकली एक्सपायरी है वो वापस आ सकता है। और दूसरा, कोई भी एनएससी हो या बीएससी अपने मन से एक्सपायरी डे को चेंज अप नहीं कर पाएगा, ये सेबी ने कहा है ना। तो हमें बस इंतजार है उस दिन का कि जब निफ्टी और बैंक निफ्टी का लॉट साइज कम हो और बैंक निफ्टी में फिर से अपना वीकली एक्सपायरी आ जाए। आप क्या कहते हो, आपका क्या राय है, आप कमेंट में जरूर डालना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। जय हिंद।